जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये करंट अफेयर की क्लास लेकर खूब पतंग उड़ाओ और इन्जॉय करो। आज का एक दिन पूरा फुल इन्जॉय करो और नेक्स्ट डे से वापस है वो अपने टारगेट बनाओ और उसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाओ। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जैसा भी आपको वीडियो लगे उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में राय है वो ज़रूर दिया करो। ख़राब लगे अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर किया करो। तो चलिए अब अपन आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अपन एक बार है वो क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि कल अपन ने क्या अध्ययन किया। किस राज्य द्वारा मातृत्व अवकाश लाभ 90 दिन से 180 दिन कर दिया गया? तो उड़ीसा के द्वारा। गेटवे टू हेल को बुझाने की अनुमति किसने दी है? तो तुर्कमेनिस्तान ने दी है। हाल ही में BWF 2022 यूनेस्को सनराइज इंडिया ओपन दिल्ली में आयोजित हो रहा है या प्रारंभ हो रहा है। लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि 11 जनवरी को मनाई गई। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया गया है। ये करेक्शन करवा दूंगा मैं आपको। और हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में टाटा समूह ने स्थान ले लिया है 2023 के लिए। और हाल ही में मर्लिन ब्रगमैन का निधन हुआ है, वे संगीतकार थी। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण है वो अपने भारत ने किया है। विश्व बैंक के द्वारा है वित्त वर्ष 2012 में भारत की GDP है वो वृद्धि दर 8.3 बरकरार रखी गई है। और भारत के विरासत स्थलों के हिंदी विवरण यूनेस्को के द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। और हाल ही में किसके द्वारा मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो DRDO के द्वारा। भारत के मणिकर्ण पावर के साथ नेपाल देश है वो समझौता किया है। हार्पर कॉलिंस के द्वारा है रतन टाटा की जीवनी नवंबर 2022 को प्रकाशित की जाएगी। भारत कोरिया देश के साथ व्यापक आर्थिक समझौता करेगा। अब अपन आज के पहले क्वेश्चन से रूबरू होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लोहड़ी का त्यौहार कब मनाया गया? तो लोहड़ी का त्यौहार है वो कब मनाया गया है? तो 13 जनवरी को मनाया गया है। सही आंसर है वो 13 जनवरी है। तो ये लोहड़ी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। ये अदर ऑप्शन के बारे में भी देखा जाए तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और जो ये लोकप्रिय फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध है लोहड़ी त्यौहार। और नए साल में मौसम की नई शुरुआत के लिए है ये त्यौहार है वो मनाया जाता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस वाला, तो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस की है वो थीम बता देता हूँ। इट्स ऑल इंडिया द माइंड, ये यहाँ पर थीम है। कहाँ पर है? इट्स ऑल इंडिया द माइंड्स, ये यहाँ की थीम है इसकी राष्ट्रीय युवा दिवस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन है वो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये कौन है सर्बानंद सोनोवाल जी? तो सर्बानंद सोनोवाल है वो पोत एवं जल मंत्री है। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है वो पोत एवं परिवहन के जल मंत्री हैं। और कहाँ पर किया गया है? तो असम के डिब्रूगढ़ जिले के चबुआ गांव है वहाँ पर किया गया है। और किसके उपलक्ष्य में किया जाता है? तो वहाँ के महान संत हुए हैं मोमोरिया सतारिया, ये नाम मैंने नोट कर रखा है, आप लिख लेना। संप्रदाय के नाम वहाँ के जो संत है उनके नाम पर है वो किया जाएगा। उपनाम क्या रखा गया है इसका? तो श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, तो आप याद रखना ये श्री श्री अनिरुद्ध देव स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब असम, तो असम की कैपिटल क्या है? तो असम की कैपिटल है वो दिसपुर है। और यहाँ के CM कौन है? तो हिमंता बिस्वा शर्मा है। गवर्नर जगदीश मुखी है। और नेशनल पार्क कितने हैं? तो 7 नेशनल पार्क है। कौन कौन से हैं? तो मानस है, औरंगा है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, नामेरी है, रायमोना है, देंग पटकाई, ये यहाँ पर 7 है नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में डेनियल ओर्टेगा किस देश में चौथी बार राष्ट्रपति बनेंगे? तो डेनियल ओर्टेगा है वो किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बनेंगे? तो ये निकारागुआ के हैं वो चौथी बार राष्ट्रपति बनेंगे। लगातार चौथी बार है ये
राष्ट्रपति पद के रूप में शपथ ली है। कब ली है? 10 जनवरी को शपथ ले ली है। निकारागुआ ये मध्य अमेरिका का एक देश है और इसकी सीमा है वो प्रशांत महासागर से लगती है और लगातार चौथी बार ये राष्ट्रपति बने हैं। 10 जनवरी को शपथ ले ली। और यहाँ की कैपिटल क्या है? तो मानगुआ यहाँ की कैपिटल है। किसकी? निकारागुआ की मानगुआ है वो कैपिटल है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कर्टल्स के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कर्टल्स के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा इंसुलेटेड सब स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित मुंबई में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? मुंबई में सबसे बड़ा विश्व एशिया का है वो इंसुलेटेड सब स्टेशन है वो स्थापित किया जाएगा। अब मुंबई में किया जाएगा और ये इसकी पहले क्षमता 300 मेगावाट से बढ़ाकर 600 मेगावाट है वो कर दी गई है। और इससे है वो क्या रहेगी? तो लाइट है वो 24 घंटे रहेगी, जाएगी भी नहीं। और मुंबई में किया जाएगा। तो मुंबई को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो 60 टापुओं का शहर भी कहते हैं। और मुंबई किस राज्य की कैपिटल है? तो महाराष्ट्र की है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। वहाँ का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो तमाशा व लावनी है। और नेशनल पार्क पूछ ले तो नेशनल पार्क है संजय गांधी, गुगुमन, नवेगांव, ये यहाँ पर नेशनल पार्क है। चलिए, किस राज्य का अनुमानित ऋण 1,34,665 करोड़ रुपए का है? तो अनुमानित ऋण है वो 1,34,665 रुपये का है। वो किस राज्य का है? तो ये उड़ीसा राज्य का है। किस राज्य का है? ये उड़ीसा राज्य का इतना ऋण है। कितना? 1,34,665 है तो उड़ीसा। तो उड़ीसा के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो उड़ीसा की कैपिटल, तो उड़ीसा की कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। सीएम नवीन पटनायक साहब हैं। गवर्नर गणेशी लाल हैं। और लोकसभा की सीटें यहाँ पर 21 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ पर 10 है और विधानसभा की सीटें 147 है। और अभी गजम गांव है वो उड़ीसा का है, वो बाल विवाह मुक्त है वो गांव घोषित किया गया है, बाल विवाह मुक्त हुआ है, ये आप याद रखना। और यहाँ का नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? तो सिमलीपाल और भितरकनिका है वो नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है वो कोच्चि बना है। कौन सा शहर बना है? भारत का पहला शहर है वो कोच्चि बना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक नौकाएं हैं वो उनकी पूरी श्रृंखला है जो इलेक्ट्रिक है पूर्णतः, जिसमें 78 है वो नावों का समूह है, जिसमें 38 जेट विमान है वो मतलब जेटी है, बड़ी है नौकाएं हैं। और ये दूरी है वो 76 किलोमीटर की है वो दूरी तय करेगी। और ये इसकी सीमाएं कहाँ कहाँ से लगेगी? तो ये 10 द्वीपों तक है ये जोड़ेगा। कितने द्वीपों में? 10 द्वीपों में जोड़ा गया। तो सही आंसर कोच्चि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस मॉरिस ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो क्रिस मॉरिस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। और किस देश के हैं? तो ये दक्षिण अफ्रीका के हैं जिन्होंने सभी प्रारूपों से हैं वो संन्यास ले लिया है। और कब लिया है? 11 जनवरी को लिया है। जिन्होंने 4 टेस्ट खेले और 2016 में है वो 12 विकेट लेकर है वो पदार्पण किया था। कितने? 12 विकेट लेकर है वो पदार्पण किया था। और इससे पहले अपन ने रोस टेलर के बारे में चर्चा की थी और उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से वह संन्यास लिया। हरभजन सिंह ने भी ले लिया। और इन्होंने अपने करियर में कितने T20 खेले थे? तो 23 T20 खेले थे, 42 है वो वनडे खेले थे। याद रखना आप, क्रिस मॉरिस दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका और पाकिस्तान, इन चारों देश के हैं एक एक खिलाड़ी हैं वो लिया है संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया है? तो मिशन अमानत क्या नाम है? मिशन का नाम है मिशन अमानत है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा है और लॉन्च किया गया। आरपीएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा है वो लॉन्च किया गया है ये। और सारी जो रेलवे में डिपार्टमेंट में जो अपने कोई चीज़ गुम हो जाती है तो इसके द्वारा है वो एक साइट बनाई जाएगी जिसमें जो खोई हुई चीज़ें हैं जो रेलवे के पास आती हैं तो उसकी जानकारी है वो इस साइट पे मिलेगी। तो मिशन अमानत, तो तभी तो अमानत इसका नाम रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इसरो के नए प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो ये देखा जाए तो इस जनवरी महीने का ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2022 का अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि इसरो के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया।
ये कन्फर्म कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में टकराएगा। तो ये एस सोमनाथ जी को है नियुक्त किया गया है, आप इसको रट ही लेना, एस सोमनाथ जी, और किसकी जगह, के सिवन की जगह है वो इन्हें नियुक्त किया गया है इसरो के प्रमुख। और कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। आप याद रखना, के सिवन की जगह एस सोमनाथ जो है इन्हें नियुक्त किया गया है। 12 जनवरी को इन्हें है वो नियुक्त किया गया है, आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और इसरो तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रेलियाई वाइन जेकेब क्रिक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑस्ट्रेलिया की वाइन है जिसका नाम है जेकेब क्रिक, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मिताली राज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे, मिताली राज को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भारतीय महिला क्रिकेट की खिलाड़ी है, वो कप्तान भी है, और इन्होंने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर है वो बनाया है। तो अपन इसके बारे में भी देखते हैं। कुछ जेकेब क्रिक है, ये एक वाइन कंपनी है जो 2022 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप होगा ना, उसको स्पॉन्सर भी कर रही है ये, मतलब इसका 50% भागीदारी है। और मिताली राज, तो मिताली राज के अपन इनके बारे में जानते हैं। तो मिताली राज एक है वो, इन्हें 2021 में अभी पद्मश्री भी मिला हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, इन्हें 2021 में पद्मश्री मिला है, और ये संगणक के पेपर में भी आया है। और सबसे अधिक रन बनाने वाली ये खिलाड़ी है अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की, इन्होंने अपने नाम 7000 रन है वो बना रखे हैं, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा है वो स्वच्छ 2021 स्वच्छ विश्वविद्यालय 2021 लॉन्च किया गया, तो सुभाष सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, सुभाष सरकार, दो शिक्षा राज्य मंत्री है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। कब किया गया, 12 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसमें 40 अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों को नाम है वो दिया जाएगा, जिनमें 60 लाख और 50,000 इनकी वो राशि होगी जो इन्हें गिफ्ट में दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में अपना भारत का कौन सा स्थान है। तो हेलने पासपोर्ट इंडेक्स में है वो अपने भारत का स्थान है वो पिछले साल से 7 गुना थोड़ा सा पायदान वो आगे किसका है, अच्छा हुआ है, तो 83 है। कितना है, 83 है। 2021 में 90 था, और 2020 में पूछ ले तो आपको, तो 2020 में था 84, और 2016 में क्या था, तो 85 था। और अगर इसमें शीर्ष पे पूछे तो कौन कौन है, तो जापान इस पे शीर्ष पर है, और सिंगापुर इस पे शीर्ष पर है, और बाद में दूसरे तीसरे में तो फिनलैंड, इटली और स्पेन है। आप याद रखना, फिनलैंड, इटली, स्पेन दूसरे नंबर पर, और जापान, सिंगापुर पहले नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है किया गया है। और कहाँ पर किया गया है, तो 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन है वो पुडुचेरी में किया गया है, 12 जनवरी को किया गया है। और इसमें टोटल 122 करोड़ रुपए है वो निवेश किए जाएंगे। और राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। उनका जन्म 11 जनवरी 1963 को हुआ था, 1863 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कोलकाता के पश्चिम बंगाल में हुआ था, आप याद रखना। 12 जनवरी को हुआ था, 11 नहीं 12 जनवरी को। और इनकी कौन सी जयंती थी, तो 159वीं जयंती थी। कौन सी, 159वीं जयंती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहाँ पर शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो शास्त्रीय तमिल संस्थान का नए परिसर का उद्घाटन है वो कहाँ पर किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया है। कहाँ पर किया गया है, चेन्नई में किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो ये अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है वो किया गया है। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस बैंक के द्वारा एमएसएमई के तहत तत्काल ऋण देने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो एमएसएमई के तहत है वो तत्काल ऋण देने के लिए है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये फेडरल बैंक के द्वारा है वो ऋण देने का पोर्टल लॉन्च किया गया है एमएसएमई के तहत। 50 लाख रुपए तक का है वो ऋण तुरंत दिया जाएगा। और ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, लेकिन पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तो अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।